चलो डाउट्स बताओ बेटा। ठीक है, कल वेक्टर के प्रीवियस ईयर के डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, वेक्टर के जो वेक्टर है उसके प्रीवियस ईयर के डाउट्स होंगे, प्रीवियस ईयर्स के ना, करके आ जाना आप लोग सारे। ठीक है, पूरा तैयार करके आ जाना। देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। In a horse race, there are 18 horse numbered from 1 to 18. The probability that horse 1 would win 1/6। जो पहला horse है उसके जीतने की probability 1/6 है। ठीक है, कर दूंगा। जो पहला horse है उसके जीतने की probability क्या है, सपोज कर लो PA इक्वल टू 1/6। दूसरे horse की जीतने की probability दूसरे horse की जीतने की probability PB इक्वल टू 1/2, 1/10, और तीसरे की 1/8। 18 horses हैं, और एज्यूमिंग अ टाई इज इम्पॉसिबल। टाई उसका हो नहीं रहा है, तो टाई अगर नहीं हो रहा तो सबके सब इंडिपेंडेंट होगी। द चांस दैट वन ऑफ द 3 horses विंस, एक ना एक जीत ही जाएगा, कोई ना कोई जीतेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB प्लस PC और माइनस PA इंटरसेक्शन B, फिर B इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन C। वो जो इंटरसेक्शन आएंगे ना, A इंटरसेक्शन B, तो A और B, क्योंकि इसमें जो जीतेगा, इसमें टाई इम्पॉसिबल है, यानी दोनों नहीं जीत सकते, तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन तो 5 हो गया। 5 हो गया तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी 5 हो गया। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में जो आगे आता है PA इंटरसेक्शन B, ये आता है ना PA इंटरसेक्शन B, फिर आता है PB इंटरसेक्शन C और माइनस PA इंटरसेक्शन C और माइनस प्लस ये, तो ये हो गया 5, तो प्रोबेबिलिटी 0, ये हो गया 5, 0 0 0, तो बचा ये। इसमें ये वैल्यू डाल दो 1/6 1/10 1/8 और तीनों को प्लस करके देखो क्या आ रहा है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। Bag contains n+1 coins. It is known that one of these coins has a head on both sides. n+1 टोटल coins है, ये इतने coins हैं हमारे पास। इसमें एक तो वो है जिनमें दोनों तरफ हेड है, बोथ साइड हेड, बोथ साइड्स हेड है, और whereas the other coins are normal, बाकी नॉर्मल है। If the probability that the toss results in head is 7/12, then the value of n आपको फाइंड करना है। एक कॉइन सेलेक्ट किया गया ना इनमें से, देखो टोटल n+1 कॉइन्स है, कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड हेड है, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल है। अब इसमें आप ये सपोज करो कि जो बोथ साइड हेड है ऐसे कितने, बोथ साइड हेड वाले कितने हैं, बोथ साइड हेड वाले सपोज करो x है, तो इधर कितने बचे, नॉर्मल कितने बचे, n+1 - x बचे।
यही तो हो रहा है। इट इज नोन दैट वन ऑफ दीज क्वाइंस हैज ए हेड ऑन, नहीं एक ही है भाई, एक क्वाइन ऐसा है, एक क्वाइन है जिसके ऊपर वन ऑफ दीज क्वाइंस हैज अ हेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, यानी ये जो है ऐसा है, एक क्वाइन है, सिर्फ एक क्वाइन। तो इधर कितने क्वाइन बच गए? इधर एन क्वाइंस बच गए ना, नॉर्मल है। एक क्वाइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड आ रहा है, ये सिचुएशन है। तो अब करना क्या है? देखो बेटा, एक क्वाइन को सेलेक्ट किया गया, टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट्स इन हेड इज 7/12, देन द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। अब हमको ये देखना है कि इसमें एन की वैल्यू क्या होगी। एक एक क्वाइन को लिया गया ना, एक क्वाइन सेलेक्ट किया गया है और उसकी रिजल्ट, उसका जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 7/12 है। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास इतने जैसे सपोज करो हमने एक क्वाइन को सेलेक्ट किया, तो क्वाइन को सेलेक्ट किया तो हो सकता है कि वो ये वाला क्वाइन आ जाए, ये वाला क्वाइन आ गया। तो अगर यही वाला क्वाइन आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/n+1 होगी ना। भाई एक हेड है, टोटल है n+1, है ना। तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया मान लो, तो इसके सिलेक्शन की क्या हुआ? इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? जो इसका सिलेक्शन हुआ, टोटल n+1 क्वाइन है, एक क्वाइन को हमने यहां से सेलेक्ट किया, तो उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/n+1 हो गई। ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब सेलेक्ट करके जब इसको टॉस करेंगे, टॉस करेंगे तो हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही होगी, एक केस। दूसरा, अगर सपोज करो हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने पर ये वाला नहीं आया, यहां से आया, क्वाइन यहां से आया, तो इस क्वाइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी हो जाएगी n/n+1। और ये नॉर्मल क्वाइन है, नॉर्मल क्वाइन को जब आप टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इनटू 1/2। ये ये किससे आया? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब पहले आपने क्वाइन लिया, फिर उसको टॉस किया, फिर आपने क्वाइन लिया, फिर टॉस किया, तो इसका जो टोटल दे रखा है वो 7/12 दिया हुआ है, 7/12 ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो इसे सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है। एन की वैल्यू 5 आ रही है, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, करेक्ट है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम है? टोटल हमारे पास n+1 क्वाइन है, उन n+1 क्वाइन में एक क्वाइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड है, और बाकी जो है वो नॉर्मल क्वाइन है।
अगर मान लो हमने एक क्वाइन सेलेक्ट किया तो दो केस बनेंगे, या तो नॉर्मल क्वाइन आएगा या वो क्वाइन आएगा जिसके दोनों तरफ हेड है, दो केस बनेंगे। तो हमने जब उसको सेलेक्ट किया तो दोनों तरफ हेड है, वो क्वाइन आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n+1 होगी, क्योंकि एक ही क्वाइन है, टोटल n+1 है, 1/n+1। फिर इसको हमने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसके बाद अगर हमने नॉर्मल क्वाइन को सेलेक्ट किया, नॉर्मल क्वाइन अगर सेलेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल क्वाइन है n में से एक nc1/n+1 c1। अब जो नॉर्मल क्वाइन आया उससे जो हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये टोटल दिया हुआ 7/12 इसके आने की। तो बस सॉल्व कर दिया इसको। इसके बाद है आपका 15 क्वेश्चन। 2/3 of the student in a class are boys and the rest girls. बॉयज हैं 2/3 और गर्ल्स कितनी होगी बेटा? 1/3 हो गई क्लास में। It is known that the probability of a girl getting a first class आने की गर्ल की 0.25 है और बॉय की 0.28 है। फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी बॉय की 0.28 है और इसकी 0.25 है। The probability that a student chosen at random will get a first class, बोलो कैसे होगा? रिप्लाई करो, क्या लगेगा इसके अंदर, कैसे होगा? हाँ, टोटल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो बिल्कुल आसान है, टोटल प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा। बॉयज, अगर हम एक बॉय को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 2/3 बॉयज हैं, तो बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉय को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लास में 2/3 होगी, बिल्कुल सही बात है, 2/3 होगी। बॉय सेलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.28 प्लस गर्ल के सेलेक्ट होने की 1/3, फर्स्ट आने की 0.25। सॉल्व कर लो इसको, देखो आंसर क्या आ रहा है। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आ गया, फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी। समझ आ गया? राइट। अगला क्वेश्चन, देयर आर 4 urns. The first urn contain 1 white, 1 black. 1 white, 1 black. 4 urns हैं, first urn contains 1 white, 1 black. Second urn contains 2 white, 3 black. 2 white, 3 black. Third urn contains 3 white, 5 black. 3 white, 5 black. Fourth urn contains 4 white, 7 black. 4 white, 7 black. The selection of each urn is not equally likely. अब जैसे 4 अर्न है, 4 अर्न है एंड यू सेलेक्ट 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 4 में से आपको एक अर्न को सेलेक्ट करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रोहित 1/4, अर्जुन 1/4 है, 2/4 नहीं, आदित्य प्रोबेबिलिटी बताओ। इक्वली लाइक नहीं है बेटा, अगर इक्वली लाइक नहीं है तो 1/4 नहीं होगी, डिफरेंट होगी। जो ये पहला वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी
अब जैसे इक्वली लाइक तब होती है जब चारों की बराबर होती, चारों की बराबर नहीं है, तो फिर कैसे होगी? इसके लिए दिया हुआ है i² + 1 अपॉन 34, i² + 1 by 34। अगर हमें पहले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो i के प्लेस पे 1 रख दो, 1 और 1 2, 2/34 ये होगी। और दूसरे वाले की i के प्लेस पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5/34। और इसी तरह से बेटा PE3 कितना होगा? अब 3 रखो, 9 + 1 10/34 और फिर PE4 4 16 17/34 ये होंगी। अगर आप चार में से कोई भी एक अर्न को सेलेक्ट करते हो तो उसकी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, और वो कैसी होगी? अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला है जो दे रखा है आपको, उसके अनुसार होगी। If we randomly select one of the urns, draw a ball, then the probability of the ball being white। अब हम इसमें से कोई एक अर्न को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से एक बॉल निकालते हैं, वो व्हाइट बॉल हो, तो क्या होगी व्हाइट बॉल की? देखो बेटा, व्हाइट बॉल को अगर मैं ए लेता हूं तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तभी तो होगी जब या तो वो यहां से निकलेगी, यहां से निकलने का मतलब हो गया कि पहले हमने इसको सेलेक्ट किया होगा, तो वो होगी कंडीशनल PA/E1, ऐसे लिखोगे इसको PA/E1। हाँ, और फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, तो PA/E1 बताओ क्या होगा? कितना होगा PA/E1? 1/34 थोड़ी होगा बेटा, एक व्हाइट निकाले 1/2 होगा, ये होगा 1/2। ऐसे ही PA/E2 व्हाइट निकालने की, ये क्या होगा? 2/5 होगा। PA/E3 3/8 होगा, और PA/E4 4/11 होगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप? PA निकालना है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे इसको? PE1 PA/E1 यही तो होगा, प्लस ऐसे ही E2 और 4 के लिए इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 5691496 आ रहा है आप लोगों का? 569 और 1496 ये आ रहा है आंसर? सॉल्व करके देखो, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 2 केज है बेटा इसमें। केज 1 कंटेन्स 5 पैरेट्स 1 आउल। 1 केज, ये 2 केज है, इसके अंदर 5 पैरेट है 1 आउल है। 5 पैरेट 1 आउल। एंड इन द सेकेंड केज 6 पैरेट्स, इसमें 6 पैरेट्स हैं, 6 पैरेट्स। As shown, one day Shalu forgot to lock both cages, and 2 birds flew from cage 1 to cage 2 यहां से 2 बर्ड्स यहां पे चले गए, 2 बर्ड्स चले गए, केज खुला रह गया, तो ये यहां से 2 बर्ड्स यहां पे चले गए। देन 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 टू केज 1, और उसके बाद यहां से इधर को 2, फिर 2 आ गए, पहले इधर चले गए 2,
फिर यहां से इधर 2 आ गए, वापिस आ गए, 2 वापिस आ गए। Assume that all birds have equal chance of flying. The probability that the owl is still in cage 1. तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आउल था वो इसी केज में रहा, स्टिल इन 1, मतलब रहा नहीं, हाँ एट लास्ट जो आउल है तो वो आउल जो होगा वो इसी में रहेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब अगर वो इधर गया भी होगा तो इसका मतलब वो वापस आ गया होगा, मतलब लास्ट में जो आउल है वो यहीं पे पाया गया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पर 2 केस बनेंगे। फिलू नॉट फिलू, एक केस तो ये बनेगा कि जब 2 बर्ड यहाँ पे गए तो उनमें एक आउल था, एक आउल था, मतलब पहला केस तो ये बनेगा कि आउल भी यहाँ पे गया और जब यहाँ गया होगा वापिस आ गया होगा फिर यहाँ पर, एक तो ये बात होगी। तो अगर आउल भी जाता है यहाँ पर, तो आउल तो जा ही रहा है यहाँ पर, तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी इसकी यहाँ से एक बर्ड के जाने की, अगर आउल तो जा रहा है तो वो तो कंपलसरी हो गया, तो एक यहाँ से 2 बर्ड जा रहे हैं, तो 2 बर्ड की इधर जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हुई। और एक बात बताओ बेटा, जब यहाँ पे टोटल जो है वो ये 6 बर्ड है, उसमें से आउल तो जा ही रहा है, तो आउल तो कंपलसरी हो गया, तो यहाँ से एक बर्ड ही तो जाएगा, 5 है पैरेट, 5 पैरेट में से कोई एक जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी टोटल, तो यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे अब, 5 पैरेट में से कोई एक पैरेट लोगे तो 1/5 हुई, 1/5, यहाँ से एक लिया और यहाँ से जो है ये आउल, आउल की तो 1 ही हो गई, तो 1/5 इंटू 1 नहीं होगी, यहाँ से एक आउल चला गया, फिर यहाँ पे जाके कितने हो गए, यहाँ पे जब ये गए तो ये टोटल 8 हो गए, टोटल 8। अब 8 में से आउल तो इधर आने ही आना है, बचे कितने 7, तो बचे पैरेट कितने बचे 7, 7 में से कोई भी पैरेट आ सकता है, तो इंटू 1/7, एक केस तो ये बना, यहाँ से गया 1/5, इससे 1/7, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ वापिस पैरेट के यहीं पे होने की, 1/5 इंटू 1/7, एक केस। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस, सेकंड केस है कि पैरेट यहां से जाए ना, सॉरी आउल यहां से जाए ना, तो अगर आउल नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर आउल नहीं गया, आउल तो यहीं पे रह गया, तो 2 पैरेट में से कोई जाएगा ना, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 2/5, 5 में से कोई 2 पैरेट जाएंगे, फिर इधर चले गए, यहाँ पे हो गए 8 पैरेट हो गए, 8 पैरेट में से कोई से 2 आ जाएंगे, तो क्या होगी वो इधर वापिस आ जाएंगे ना, तो उसकी कितनी होगी 2/8 होगी ना, 2/8 ही हुई ना। तो अब दोनों केस हो रहे हैं ना, दोनों को प्लस करके देखो क्या आ रहा है, ये कितना आ गया सॉल्व करके, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/10, 1/10 और 1/35, सॉल्व करो इसको, 9/70, 2/6, क्या आंसर है,
आंसर क्या है इसका? 23 का 2/3। 2/3 कैसे आ रहा है? 5 पैरेट है, 1 आउल है, 6 पैरेट है। एक पैरेट अगर आउल को हमने यहीं पे छोड़ दिया तो फिर एक ही जाएगा ना यहाँ से, तो उसका हो गया 1/5। यहाँ हो गए 7। 7 में से अब 2 इधर आ जाए, टू बाई फाइव। अगर हमने आउल को यहीं छोड़ दिया, पहला केस, आउल यहीं छोड़ दिया, एक पैरेट लेंगे, पैरेट इधर जाएगा, पैरेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 में से कोई एक पैरेट हो सकता है, 5/6। यहाँ जाके कितने पैरेट हो गए? 7। और 2 पैरेट लेने हमने, और यहाँ से अगर 1-2 पैरेट गए तो चलो इतने अगला क्वेश्चन बताओ। 5 पैरेट में से एक चला गया इधर, एक आउल भी चला गया, तो आउल का 1 हो गया। 5 में से एक गया ना कोई, 5 में से एक गया, 5C1/6, टोटल है 6, 5/6, 2 है 7। अब अगर यहाँ से हमने 2 आउल को भेज दिया, 2 पैरेट को, पाँच, 6 और 2 8। चेक करूंगा चलो इसको, क्वेश्चन को कहाँ गलत हो रहा। 5 पैरेट है, अगला क्वेश्चन बताओ इतने, है ना? फाइव पैरेट 1 आउल। ये पूरे हो गए एडवांस वाले? अच्छा, मेंस का 35 एक रहा हुआ है जो, चलो बताता हूँ उसको। एडवांस का कौन सा क्वेश्चन बोल रहे? 28। देखो 28, द नंबर ए इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट 0, 99। The number B is selected from the number A is randomly selected from the set. The number B is selected from the same set. यानी A और B नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से इस वाले सेट से सेलेक्ट किए गए। Probability that the number 3 to the power A, 7 to the power B has a digit equal to 8 at the unit place. Probability that the number 3 to the power A plus 7 to the power B has a digit equal to 8 at the units place is। समझ आया क्वेश्चन?
क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ए और बी यहां से सेलेक्ट किए गए। अब ए और बी इस तरह से सेलेक्ट किए गए कि यहां पर जो कैलकुलेट करके आएगा, कोई नंबर आएगा, तो वो कैलकुलेट करके ऐसे आना चाहिए कि उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 8 आए। जैसे सपोज करो ए की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये 1 हो गया, और बी की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 7 हो गया। तो 1 और 7 कितना हो गया? 8। यूनिट प्लेस पे ही कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे ही हम कोई और नंबर रख दें, कोई भी और नंबर रख दें, तो सपोज करो हमने बी की वैल्यू 2 रख दी, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 9 आएगा। यहाँ 9 आ गया, और यहाँ ए की वैल्यू 2 रख दें तो ये भी आ गया 9। तो 9 और 9 ये 18, तो 18 का भी क्या आ जाएगा? 1। 18 का भी 8 आ जाएगा। तो इस जैसे ए की वैल्यू क्या रख दी? 2, और बी की वैल्यू क्या रख दी हमने? 2, तो ये कितना बन जाएगा? 3 की पावर ये 9 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 9 और 9 18, यूनिट प्लेस का डिजिट 8 बन गया। ऐसे होना चाहिए। डिफरेंट तो नहीं पूछा इसमें। तो अब ये बताओ ये क्या क्या केस बनेंगे। आप ये जानते हो कि जैसे ये 3 की पावर ए है, तो अगर 3 की पावर कोई भी नंबर रखें, तो जब हम इसका जैसे 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 पे 3 आएगा, तो देखो 3 की पावर 0 पे 1 आएगा, 3 की पावर यहाँ ए रखेंगे 1, 3 आ जाएगा, और 2 रखेंगे 9 आएगा, और 3 रखेंगे तो 27 7 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो ए की वैल्यू 4 रखी तो अब आएगा 81, तो तब फिर 1 आ जाएगा, यूनिट प्लेस का डिजिट फिर 1 आ जाएगा, यानी अब रिपीट होता जाएगा। तो ये 4 ही नंबर आएंगे। आप इनमें से ए की वैल्यू कोई भी रखो, 0 से लेके 99 तक, ये 100 है, वो रिपीट होता रहेगा, 4 ही होंगे, है ना? ऐसे ही अब यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे 0 तो 1 आएगा, और 2 रखेंगे 49, 3 रखेंगे 343, और फिर 0 रखा 1, और 1 रखेंगे 7 भी तो आएगा, 7 भी आएगा। तो ये 4 आएंगे, 1 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 4 डिजिट आएंगे। अब यहां से हम कोई भी वैल्यू रखते चले जाएं, तो देखो इसमें आना क्या चाहिए? जैसे यहाँ पे कोई नंबर आ गया, यहाँ पर आ गया, उसको प्लस करेंगे, प्लस करके एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा हो। कैसे आएगा? देखो ये यूनिट प्लेस के डिजिट ही तो है। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस पे अगर 7 आ जाए, तो एक तो ये वाला केस बन गया 1 और 7 वाला, 1 और 7 8 हो जाएगा, एक केस बन गया। दूसरा केस एक ये वाला 7 बन जाएगा। ये वाला केस कितना बनेगा? 7 और एक ये 1, 7 और 1 दो केस बन गए, और टोटल कितने केस बनेंगे? टोटल केस कितने बनेंगे? अरे टोटल केस 4 ये और 4 ये, सिर्फ जो डिफरेंट केस बनेंगे वो 4 और 4 16 केस बनेंगे। 16 में से दो केस ऐसे बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। तो 2/16, 2/16 है इसका आंसर 28 का। क्या बोल रहे हैं? 9 + 9 18। हाँ एक ये भी आएगा, 9 + 9 यहाँ से 18 भी आ जाएगा। तीन केस हो जाएंगे, तीन केस हो जाएंगे भाई। 9 9 और 9 18 भी तो आएगा एक। तो कितने केस बन गए टोटल? 1 2 3, 3/16। 3/16 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को?
0 से लेके 99 तक हमारे कोई भी डिजिट है। जब आप इसमें यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, तो जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे 4 डिफरेंट नंबर होंगे। मतलब 4 ऐसे नंबर होंगे, जो 4 नंबर आएंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 4 डिफरेंट डिजिट होंगे। मतलब a की वैल्यू आप कुछ भी रखो यहाँ, जो इसको सॉल्व करके आएगा सिर्फ 4 डिफरेंट नंबर होंगे जिनके यूनिट्स प्लेस पर डिजिट डिफरेंट होंगे। मतलब चार ही रिपीट होते रहेंगे उनके यूनिट प्लेस पर। जैसे 1 रखोगे 0 रखोगे 1 आएगा, 1 रखोगे 3, 2 आएगा तो 9, 3 रखोगे तो 7, और उसके बाद जब 4, 5, 6, 7 रखोगे तो यही रिपीट होंगे, 4 ही आएंगे, 1, 3, 9, 7। ऐसे ही इसमें रखोगे तो 1, 3, 9, 7 ही आएंगे। तो टोटल जो यूनिट प्लेस पे डिजिट बनेंगे वो कितने तरह के बनेंगे? 4, इससे 4, 4 4 जा 16 टोटल बनेंगे हमारे। 4 4 जा 16 बनेंगे टोटल। अब उन 16 में जो यूनिट प्लेस के डिजिट को ऐड करके और यूनिट प्लेस का डिजिट 8 आए, ऐसे कितने बनेंगे वो देख लो। इसका 1 यूनिट प्लेस का, इसका 7, तो 8 आ जाएगा। फिर 1 को इस 7 से 8 आ जाएगा, और एक 9 और 9 18 का 8 आ जाएगा, एक और आ जाएगा ये वाला। 3 बन रहे। समझ में आ गई बात? और कोई क्वेश्चन? 16 का कैलकुलेशन चेक कर लो यार, बाकी तो ठीक है। 4 अन है तो एक और एक 2/34, 9 और 10/34, 3, 4, 16 and 17/34। सेम सिंपल ही तो है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही लग रहा है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से यार फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। मेथड तो ठीक ही है, और इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार 16 की, जो i की वैल्यू 1, 2, 3 रख के, है ना। आंसर की भी गलत है, हाँ बेटा, इसकी आंसर की गलत है। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो रखे हैं। हाँ बेटा, इसका जो है ना, मेरे ख्याल से आंसर जो है 15 वाला ना हो कहीं। इसमें 15 का ए दे रखा है, आंसर की रॉन्ग है इसमें ना, 15 का ए दे रखा है। हाँ, वेक्टर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के डाउट पूछोगे आप, प्रीवियस ईयर्स करके लाओगे पूरा, है ना। मेंस एडवांस जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर्स करके लाओगे। तो इसका एक बार बेटा ये देख लो, है ना, इसके ना आंसर की में प्रॉब्लम है इसकी। और कोई क्वेश्चन पूछना है?